नमस्कार दोस्तों, बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक। क्या आपका पति या पत्नी आपसे बहुत अलग है? क्या आपकी कंपैटिबिलिटी नहीं है? क्या वो आपकी तरह नहीं सोचता या सोचती? मैं काफ़ी पॉपुलर मैरिटल कंसल्टेंट हूँ। काफ़ी कलेशों को दूर करता हूँ शादी के एज ए प्रोफेशनल, बातचीत करके। फ़ीस थोड़ी ज़्यादा रहती है इसलिए बताता नहीं, लेकिन कई चीज़ें फ्री में आके बताता हूँ और नया पर्सपेक्टिव देता हूँ। और आपको समझना है भाइयों बहनों, आप जो भी मुझे सुन रहे हैं, अगर आपकी शादी हो गई है तो मज़ा आने वाला है। चाहे आप पति हों भावें पति हो पत्नी हो, ठीक है। और अगर पति हैं तो पत्नी को दे देना ये वीडियो, पत्नी है तो पति को दे देना, ताकि मज़ा आ जाए, मज़ा। ठीक है, तो हम ये लेके चलते हैं पति रोहित और पत्नी नेहा। ठीक है, तो रोहित नेहा का जोड़ी का नाम लेके चलते हैं और कई पॉसिबिलिटीज़ को एक्सप्लोर करते हैं। वीडियो थोड़ा लंबा भी हो तो भी देखना और समझना, क्योंकि आपकी एक कंसल्टेशन बच जाएगी मोटी और आपका लाइफ में एक चेहरे पे मुस्कान आ जाएगी। 5-6 चीज़ों के एग्जाम्पल से देने की कोशिश करूँगा और समझना। जीवन में कई कई व्यू पॉइंट्स होते हैं, ठीक है, जैसे कि खर्चा करना, जैसे कि घूमी घूमी करना, कपड़े पहनना, खाने के ऊपर खर्च करना, ठीक है, घर के ऊपर खर्च करना, घर प्रॉपर्टी लेना, इन्वेस्टमेंट की बातें करना, ठीक है, नौकरी का करना, बच्चों को लेके एक सबके अपने बिलीफ सिस्टम है। जब शादी होती है हमारी तो अलग अलग सोसाइटल कंडीशनिंग के कारण आदमी और जो महिला होती है, रोहित और नेहा होती है, एग्जैक्टली सेम नहीं सोच सकते। कुछ केसेस में बहुत एक जैसा सोचते हैं, कुछ केसेस में बिल्कुल एक जैसा नहीं सोचते, और कुछ केसेस में कहानी बीच में है। तो ध्यान से समझने की कोशिश करना कवि क्या कहना चाह रहा है। थोड़ा हायर ऑर्डर वीडियो है, थोड़ा सा अब्स्ट्रैक्ट लगेगा, लेकिन आई एम श्योर आप पेशेंस के साथ देखेंगे। 1x पे ही देखेंगे, 1.52 पे नहीं देखेंगे, क्योंकि फिर नहीं समझ में आएगा, जल्दी निकल जाएगा। ऐसा लग रहा है कि मैं धीरे बोल रहा हूँ, पर वो आपको प्रोसेस करने में 1 माइक्रो सेकेंड लगेगा बात को। तो ध्यान से देखते हैं, 2 एक्सट्रीम लेके चलते हैं। ये एक्सट्रीम है जी, पति पत्नी में बहुत बनती है, बहुत एक जैसा सोचते हैं बिल्कुल। और ये एक्सट्रीम है ये वाली, भाई बिल्कुल भी एक जैसा नहीं सोचते। इनफैक्ट 180 डिग्री एक्सट्रीम टू आउट वो है कि मतलब एक दिन में सोएगा और एक को रात को ही सोना, मतलब इतनी एक्सट्रीम है मान लो, ठीक है, बिल्कुल नहीं। अब इसमें भी कुछ लोग होते हैं, इसमें भी कुछ लोग होते हैं, और बीच में भी कुछ लोग होते हैं, ठीक है। तो मैं एज ए वेरी एक्सपीरियंस मैरिटल कंसल्टेंट, अब ये 2 एक्सट्रीम्स हैं और ये हर कपल के एक्सट्रीम की जो बैंडविड्थ है ये भी डिफरेंट होगी। बट आप मान लें चर्चा के विषय से कि 2 एक्सट्रीम साइड है। बहुत नहीं मानते, किसी चीज़ में नहीं बनती, कुछ नहीं होता, और इस जोन में बहुत रहते हैं, तो डिवोर्स होने का डर होता है और हो भी जाता है, या अनहैप्पीनेस तो है, क्योंकि ये यहाँ तक पहुँच गए। बहुत कपल्स शादी के टाइम पे जब शादी करना चाहते हैं, दे वॉन्ट टू बी लाइक दिस या क्लोज टू दिस। यहाँ पे ये वाला मैं इसको क्वेश्चन कर रहा हूँ। ये तो बढ़िया है ही नहीं, मैं इसको बढ़िया नहीं कह रहा, आप समझ रहे हैं मेरी बात। इसको मैं बहुत ग्रेट बढ़िया नहीं कह रहा, बट मैं यहाँ क्वेश्चन कर रहा हूँ क्योंकि ये वाले भी सफ़र करते हैं। आप कहोगे गुरुजी ये कैसे बात हुई, ठीक है, हाँ मैं हाँ सब चीज़ अच्छी, पिक्चरें उसको भी वही अच्छी लगती हैं, दोनों का फेवरेट कलर ब्लू है, खाना भी ऐसे हैं, सारे ओपिनियन है, दोनों को घूमना अच्छा लगता है, ठीक है, दोनों को मॉल जाना अच्छा लगता है, खर्चा करना भी दोनों को अच्छा लगता है, ऐसा सारा दोनों को अच्छा लगता है, सब कुछ एक जैसा ही है, लड़ाई होती ही नहीं, हर चीज़ में एग्री करते हैं। तो होता क्या है ना, परिवार भी एक कंपनी है, एक एंटिटी है, एक इंस्टीट्यूशन है, हस्बैंड वाइफ और बच्चे बाद में। अगर आप हर चीज़ में एग्री करते हैं, तो अगर वाइफ को बहुत घूमने का शौक़ है और पति को भी बहुत घूमने का शौक़ है, तो लाइफ के बाकी चीज़ों पे कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएगा। पैसे बचाने पे, अपग्रेड करने में, सीखने में, वैल्यू चेन में अप जाने में, और बहुत एस्पेक्ट्स और होते हैं। फिर आप घूमी घूमी में ही निकलेगी। मज़ा तो बहुत आया पर कहीं पहुँचे नहीं। फिर जब आप एक स्टेज के बाद अपने पीयर ग्रुप से कंपेयर करेंगे, जो कि सिबलिंग्स में हो सकते हैं, कोलीग्स हो सकते हैं, तो यू विल फाइंड दैट आप पीछे रह गए। टोकने वाला नहीं था कि यार इतना भी मत घुमा कर। देखिए, बिल्कुल नहीं घूमना, कभी नहीं घूमना, कहीं नहीं जाना, सुमड़ बन के रहना और हमेशा घूमते रहना और घूमते ही रहना, और हम तो मुसाफिर हूँ यारो टाइप रहना, ठीक है, ये दोनों एक्सट्रीम्स हैं। बट अगर एक इंसान थोड़ा ऐसा है और कोई थोड़ा ऐसा है, कोई बीच का है, यहाँ का है,
तो कभी कभी इसको इसने नकेल कस ली, कभी ये इसको घुमाने लगी, इसके मज़े आ गए। कोई खर्चा, कोई महाकंजूस हैं, दोनों ही महाकंजूस हैं, तो अगेन वो एक अच्छी लाइफ नहीं जी पाएंगे। दोनों ही महाकंजूस हैं, पैसे बहुत आते हैं, खर्चते ही नहीं, लाइफ में एंजॉयमेंट ही नहीं है। फिर बच्चों को भी ऐसे कर दिया और एक फ्रस्ट्रेशन आती। कंजूसी में एक कंजूसी करना एक लिमिट से ज़्यादा श्राप है, जैसे कि पैसे बहुत ज़्यादा उड़ाना भी श्राप है। उसमें फिर पैसे नहीं रहते और कंजूसी करने में कोई एक्सपीरियंस नहीं होता। थोड़ा सा बीच का काम करना चाहिए। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि एक स्पाउस जो हर चीज़ में एग्री करे या इनपुट देने वाला हो ना। कई बार क्या होता है, मैं अब कोई ऐसा यहाँ जेंडर स्पेसिफिक नहीं करूँगा, बट एग्जाम्पल के तौर पे अगर कोई महिला है, बहुत चीज़ों में उससे पति कुछ पूछना चाहे, लाउड थिंक आप देख लो, तुम देख लो, मैनू की सानू की, ये कर लो, तुम्हारी मर्जी। ये डम महिलाएं हैं। ऐसी डम महिलाओं को अवॉइड करना है। शादी अगर प्री मैरिटल कंसल्टेशन का मेरा बहुत बढ़िया कोर्स है, कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा आपको, उसको परचेज़ कर लेना। जिसकी शादी होगी वो भी कर लेना, तुम दूसरों की कर सकते हो। क्योंकि रीज़न ये है कि इफ़ यू डोंट ब्रिंग एनीथिंग, बिकॉज कई बार क्या होता है, मैं तेरे को किसी बेवकूफ़ी चीज़ में टोकूंगी नहीं, तो मुझे किसी बेवकूफ़ी चीज़ में मत टोकना। वील हैव आवर ओन स्पेस। ये अंग्रेजी ने आजकल ऐसी तैसी कर रखी है। तू मुझे मत चेक कर मेरी पागलपंती में, मैं तेरे को तेरी पागलपंती में नहीं करूँगी। और हम इसको अंग्रेजी में बोलेंगे वी आर गिविंग ईच अदर स्पेस। वो स्पेस में ही पहुँच जाओगे, कहीं पहुँचोगे नहीं रियल वर्ल्ड में, कहीं कुछ नहीं होने वाला। अगर पति दारू पी रहा है बहुत ज़्यादा और उसकी बीवी टोकती नहीं है, तो ख़त्म होना है वो रिश्ता और वो पति। पत्नी अगर बहुत पैसे उड़ाती है और पति चेक नहीं करता, देयर हैज़ टू बी समबडी टू चेक यू। दोनों का थॉट प्रोसेस एक जैसा हो जाए, ऑल द टाइम ऐसा हो जाए, फिर उन्हें लाइफ में, क्योंकि मेरे कंसल्टेशन में आते हैं ना, आई एम नॉट शेमिंग सच कपल्स। अगर ऐसे हो गए तो डोंट टेक प्राइड, बिकॉज आपको हर डिसीजन मेकिंग में लाउड थिंकिंग के लिए कोई मेंटोर चाहिएगा, गाइड चाहिएगा। आपका अपना कोई चेकिंग सिस्टम ही नहीं है। मैंने ज़्यादातर ऐसे कपल्स जो बहुत एक जैसा सोचते हैं, उनको सेल्फ विक्टिमहुड का वो देखा है कि अस वर्सेस अगेंस्ट द वर्ल्ड इट इज़। मैंने ऐसे बहुत लोग देखे हैं। अब एस्ट्रोलॉजिकली मैं चला जाऊंगा तो फिर वो राहु की प्लेसमेंट और कर्क राशि का और वो आ जाएगा, मैं नहीं बताऊंगा। मेरा एस्ट्रोलॉजी चैनल है, एस्ट्रोलॉजी सीखना चाहते हो, साइंगो सरल ज्योतिष है, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो। लेकिन यहाँ बताना मैं ये चाह रहा हूँ ये चीज़ कि थॉट प्रोसेस लेवल भी बहुत सेम हो जाते हैं ना, तो ऐसा लगता है कि ये ना, ये समाज है, ये परिवार है, ये हमारे साथ अनजस्ट है। ये देखो तुम्हारी मम्मी, तुम्हारे पापा, ये वो, ये हमारे साथ नहीं, देख सिबलिंग को ज़्यादा देते, हमें नहीं देते। सेल्फ विक्टिमहुड आ जाता है, क्योंकि एक आदमी उसकी जो फॉल्स नैरेटिव है, सेल्फ विक्टिमहुड है, खुद पे पिटी लेने की वो जो आदत है, उसको कॉल आउट नहीं कर रहा। और कोई रैशनल सा पति हो या पत्नी हो, कहेगा कम ऑन गेट अप, बकवास, यू आर नॉट अ बेबी, ऐसे रोती क्यों रहती है, रोता क्यों रहता है, कम ऑन लेट्स गो, पैसे कमा, काम कर, अपनी लाइफ को खुद ही को बुलंद करेंगे, जो भी करेंगे जितनी बुलंद होगा, ठीक है, अपना करेंगे। मैंने देखा है एक वीक पति, वीक लड़का जो माता पिता के टुकड़ों पे ही पल रहा है, और माता पिता के टुकड़ों पे पलोगे, उनके घर पे रहोगे, उन्हीं के फ्लोर पे रहोगे, उन्हीं की रोटी खाओगे, पैसे कम कमाओगे, तो भैया वो प्रताड़ित करेंगे, ये नेचुरल चीज़ है। अब तुम में हिम्मत नहीं है छोड़ के जाने की। अब वो बीवी जो उस चीज़ को क्लैरिटी से समझाए कि भाई ये सिचुएशन हो रही है, तू पैसे कमा ले, चल तेरे से ज़्यादा नहीं कमाए जाते, तेरी नेहा कमाएगी, मिल के कमाएंगे और स्वाभिमान से रह लेंगे, वो उस जोन में चली जाती है सेल्फ विक्टिमहुड के कि कितने गंदे पेरेंट्स, हाँ हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा, तो तुम क्यों वहाँ पे बैठे हो, फिर वे क्यों बैठे हो? क्योंकि दोनों का थॉट प्रोसेस सेम है, दोनों ही कमज़ोर हैं। हर इंसान किसी ना किसी चीज़ में कमज़ोर होता है, किसी ना किसी चीज़ में स्ट्रांग होता है। अगर एज ए पति पत्नी कॉम्प्लीमेंट्री होना बहुत ज़रूरी है। अगर जस्ट बिकॉज आप थोड़ा सा बिलीफ सिस्टम अलग देखें, अपनी पत्नी का थॉट प्रोसेस अलग देखें या पति का, तो आपको पैनिक नहीं करना कि वो मेरे जैसा नहीं सोचता। इट्स ए ब्लेसिंग, वो आपके जैसा नहीं सोचता। क्योंकि दोनों ही अगर आप एक जैसे सोचें और आपकी सोच बेवकूफ़ानी है तो उसकी भी बेवकूफ़ानी होगी। अब दो बेवकूफ़ मिल गए। ऑलवेज हैव दिस डाउट, नेवर एवर थिंक कि नहीं मैं बहुत इंटेलिजेंट हूँ, मेरा लाइफ के फंडे सारे स्ट्रेट है। और कई बार क्या होगा, जब लाइफ आगे जाएगी, 5, 10, 20 साल मैरिज के होते हैं, तो एक हमें पैटर्न बनता है कि कहाँ पति सही था, कहाँ पत्नी सही थी, कहाँ पत्नी ने पति से सीखा, कहाँ पति ने पत्नी से सीखा, और फिर वो एक दूसरे के ट्यूशन टीचर, गुरुजी, रोल मॉडल, मेंटर बन जाते हैं और वो प्यार बढ़ जाता है। जहाँ जो शादियों में अवेयरनेस होती है। अब इस वीडियो के माध्यम से अवेयरनेस जगेगी,
हो सकता है आप वो पति हो जो सुन रहे हो जिसकी पत्नी बहुत अच्छी है, लेकिन जस्ट वो आपकी बात मानती नहीं, सारी आपके थॉट प्रोसेस से नहीं चलती, आपका थॉट प्रोसेस ही गड़बड़ है, क्योंकि आपका थॉट प्रोसेस हो सकता है आपके माता पिता का दिया हो जो आउटडेटेड है। कई बार कंप्यूटर होता है ना, उसमें अलग अलग सॉफ्टवेयर में ऑपरेट करते हैं हम लोग, तो कई बार कुछ आउटडेटेड होता है, कोई फ्रेशनेस लेकर आ रहा है, आपका उसको प्रोसेस नहीं कर पा रहा क्योंकि सॉफ्टवेयर अलग लेके बैठे हो सकता है द अदर पर्सन इज हैविंग एन एफिशिएंट सॉफ्टवेयर, हो सकता है खराब हो, बट अगर आप हस्बैंड एंड वाइफ एक दूसरे को चांस देंगे गलत होने का या उनके थॉट प्रोसेस के हिसाब से चलने का, एंड फिर एक हिस्ट्री बनाते चले जाएंगे कि हाँ हमने ऐसे किया, मिलके डिसीजन लिए, तेरी चली मेरी चली, कभी तेरी चली कभी मेरी चली, परफॉर्मेंस कैसी है किस बात में। कई बार पति ऐसे हो जाते हैं कि यार जो जहाँ शादियाँ ठीक चलती हैं, जो कि 20% ही हैं, क्योंकि ज़्यादातर खटपट है, क्योंकि ज़्यादातर मैंने देखा पावर डायनेमिक्स है, मेरी बात मानी जाएगी, मैं पति हूँ, मैं पैसे लेके आता हूँ, मेरी चलेगी दादागिरी, मैं आदमी हूँ। कई केसेस में महिलाएं पूरा कंट्रोल चाहती हैं फॉर वॉट एवर रीजन्स, ठीक है, विदाउट एस्टैब्लिशिंग कि हु इज़, इट्स लाइक ना कि मैं गाड़ी चलाऊंगी तेरे से अच्छी चलाती हूँ, तू एक्सीडेंट कर देगा, उसकी गाड़ी देखी भी नहीं आपने, हो सकता है वो अच्छा ड्राइवर हो। शादी एक ऐसी चीज़ है कि दोनों की ही ड्राइविंग है, इट्स गाड़ी के ज़्यादा आप शादी को इस तरह देखें कि ये बोट में जा रहे हैं और दोनों चप्पू मार रहे हैं, आप इसको गाड़ी की तरह मत देखें। बहुत लोग इसको गाड़ी की तरह देख के स्टीयरिंग व्हील पकड़ना चाहते हैं कि गाड़ी क्या, गाड़ी तेरा भाई चलाएगा, जैसे वो दारू पी के कई लोग बोलते हैं ना ऐसे करके, मैं अंदर से चलाने की औकात नहीं, चला भी नहीं जा रहा, लेकिन गाड़ी तेरा भाई चलाएगा। वो काम नहीं करना है शादी में। शादी को सोचना है कि आप एक बोट में हो जो चप्पू वाली है, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में चप्पू मारोगे तो कहीं नहीं चलेगी बोट, एक लेफ्ट मारेगा एक राइट के लिए मारेगा तो वो कहीं नहीं जाएगी। तो हमें इन सिंक मारना है, इन सिंक मारना है। दोनों की मारने की कैपेसिटी भी पूरी एक जैसी नहीं हो सकती, कोई ज़्यादा कर सकता है कोई कम कर सकता है, पर एक बार देखना है कि यार मार तो रहा है, डायरेक्शन में ठीक ले जा रहा है, ये ठीक ले जा रही है, वो थोड़ा सा डिटैच होना पड़ेगा और थोड़ी ईगो कम करनी पड़ेगी, और इसकी शिकायत करनी बंद हो जाएगी कि मेरी बीवी मेरी कुछ नहीं मानती बात, या मेरा पति मेरी बात नहीं मानता, क्योंकि उसमें आपको देखना है कि वो बात नहीं मानता में पावर डायनेमिक्स है, बात में दम है। आपको इस चीज़ पे फोकस नहीं करना है। मैं कपल्स को एडवाइस है, बहुत प्यारा वीडियो है, बहुत अच्छा चल रहा है, बड़ी शांति हो रही है, जैसे खुद कंटेंट क्रिएट करने में लगता है ना कि यार ये बात बता देते हैं। ये बात बताने से मेरी कंसल्टेशन की दुकान थोड़ी कम होती है, क्योंकि वैसे ही फ्री में मिल गया, क्योंकि ये अगर आप सॉर्ट आउट कर लोगे तो बहुत चीज़ कलेश खत्म हो जाएगा आपकी लाइफ का। तो आपको, आप अगर महिला हैं या आप पुरुष हैं और आपको बहुत शिकायत है कि आपका स्पाउस आपकी बातें नहीं मानता या मानती, तो बजाय उस पर फोकस करने के वो देखना है कि अगर वो आपकी बात मानता या मानती तो बेटर रिजल्ट आता, या नहीं मानने में रिजल्ट कोई ख़राब नहीं हुआ है। एंड अगर वो हुआ है तो यू हैव टू डॉक्यूमेंट इन योर डायरी, इन योर माइंड, एंड राइट इट डाउन कि तूने मेरी बात नहीं मानी, उससे हमारा नुकसान हुआ या फ़ायदा हुआ। अगर फ़ायदा हुआ तो यू कैन अप्रोच द वाइफ एंड और द हस्बैंड एंड से डार्लिंग, मुझे तो लग रहा था कि जो मैं सोच रहा हूँ वो बेटर तो होता, लेकिन यार तेरे से भी चीज़ तो ख़राब नहीं हुई, एंड आई वॉज नॉट थिंकिंग कि इतना अच्छा हो जाएगा। अगली बार से तेरी बात मानेंगे इस बात में, या ये कह दो कि यार थोड़ी मेरी भी मानी जाती, मैं तेरी बात को पूरा सोच रहा था कि फेलियर होगा और जमाई नाश होगा, एंड मैं तेरे को ऐसे आके करूँगा, बट आई एम प्लेजेंटली सरप्राइज्ड कि यार ये वाला एंगल तो मैंने देखा नहीं था। अब अगर तुम मेरी वाली भी ये वाली मान ले और इस सिचुएशन को हम ट्विक कर ले, थोड़ी तेरी थोड़ी मेरी, तो ऐसे करके भाइयों बहनों हमारी लाइफ के रन ज़्यादा बन जाएंगे, हम ज़्यादा मुकाम पे पहुंच जाएंगे। इसे कहते हैं इंटेलिजेंट लोगों की शादी, मूर्खों की नहीं। मेरी नहीं मानी तो कई लोग सैबोटॉज करते हैं, मैंने ये देखा है शादी में, पत्नियां भी और पति भी, कि एक डिसीजन आप ऐसे बोल रहे हो, बीवी ऐसे बोल रही है, तो इस वाले को मैं ठीक होने ही नहीं दूंगा, मैं इसमें थोड़ा सा कंट्रीब्यूट कर सकता था, कुछ कर सकता था, उसको मैं उल्टी तरह करूंगा ताकि वो फेल हो जाए। ये रिलेशनशिप्स में बहुत होता है, पेरेंट्स भी करते हैं, ये मैरिज के अंदर ही नहीं है, पेरेंट्स भी करते हैं। इसको कहते हैं सेटिंग थिंग्स अप फॉर फेलियर। किसी कोई महिला है, नौकरी करना चाहती है, ऑफिस में स्ट्रगल है, ये उसकी थोड़ी भी मदद नहीं करना, अपना तौलिया भी नहीं रखना, नहीं होता तेरे से तो छोड़ दे नौकरी, खाना भी नहीं अपना थोड़ा सा देख लेना, मेड नहीं रख लेना, टॉन्ट करते रहना, पैसिव एग्रेसिव करते रहना, ये ऐसे होता है जी। बहुत एक्सपीरियंस है भाइयों बहनों इन्हीं सब चीज़ों का। आप लोगों से गुजारिश है, नेवर गो फॉर ए पार्टनर
जो हर चीज़ हाँ में हाँ मिलाए। बिकॉज दो रीज़न हो सकते हैं कि वो डम्ब है, उसे पता ही नहीं, ठीक है, ये मैं बोल रहा हूँ शादी से पहले। और अगर शादी के बाद ऐसा मिल गया तो डोंट रिजॉइस इन इट, ऑलवेज कजोल योर पार्टनर। कजोल आई बिलीव इज़ द राइट वर्ड इन दिस सिचुएशन, ठीक है, इंग्लिश भी चेक होती रहती है, कमेंट सेक्शन में लिख देना कि यू शुड अपने पार्टनर को प्रोत्साहित करो कि यार वो तुम्हें चेक करे, तुम्हारे डिसीजंस पे एक मॉनिटर बने, तुम्हारा एक डेविल्स एडवोकेट हो कि हैव यू थॉट अबाउट दिस। एक होता है डराना, एक होता है चेक करना कि ये सोच लिया तूने, ऐसे भी हो सकता है, ओके आई एम विद यू, ओके लेट्स डू इट। हमेशा कपल्स में ये फीलिंग होनी चाहिए लेट्स डू इट, ये फीलिंग नहीं होनी चाहिए हाँ तू देख ले। मतलब अगर कुछ गड़बड़ हो गया तो मैं सर पे चढ़ के तांडव कर दूंगी, और अगर ठीक हो गया तो बस ठीक है, कर लिया, हो गया, बोल दिया, क्या है, सो ग्रेट, ठीक है। ये अप्रोच नहीं होनी चाहिए लाइफ में। जब पार्टनरशिप करी है ना, शादी एक पार्टनरशिप ही है, पार्टनरशिप करिए तो उसकी जिम्मेवारी पूरी होनी चाहिए। एंड इट इज़ ऑलवेज बेटर, आई कीप टेलिंग द कपल्स, थोड़ी डेमोक्रेसी रखो यार, यूनिलेटरल डिसीजन में कोई फ़ायदा नहीं है। अगर आपने एक डिसीजन ले लिया जिसमें एक इन्जॉयमेंट की बात थी, जैसे कि रेस्टोरेंट में जाना है, अगर आपकी वाइफ को पसंद ही नहीं है, उसने इन्जॉय नहीं करना, तो यार आपकी बीवी ने मुंह बना के रखना है, कौन सा खाना इन्जॉय कर लोगे आप। तो समटाइम्स यू विल हैव टू पहले से डिसाइड, थोड़ा सा बीवी करे कि चल यार पति पता नहीं कौन सी सुशी खिलाने जा रहा है, वेज वाले कच्चे चावल मैंने खाई नहीं, एक बार खा लूँगी उसके बाद बोलूँगी जमा मज़ा नहीं आया। तो महिला ऐसे बोल सकती है, और वैसे वर्षा पति, डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन। कई बार क्या है, घूमने जाने तक पे इतनी लड़ाई होती है कि हम यहाँ जाएंगे वहाँ जाएंगे, डिसाइड ही नहीं कर पाते। अब एक कहीं चला जा, महिला को मैं बोलना चाहता हूँ, घर से तो बाहर निकलोगी कुछ तो फ़ायदा होगा, चले जा, वो ले जा रहा है, यहाँ नहीं ले जा रहा तो वहाँ ले जा रहा है, पंडा तो छूटेगा थोड़े दिन घर से ना, वहाँ जाएंगे। वो कंफर्टेबल नहीं है, या तो पैसे का इशू है या कुछ बुकिंग का, लॉजिस्टिक्स का। आदमियों के 50 टंटे होते हैं, तो आदमियों को बता देना चाहिए, ऐसा कर डार्लिंग तू ही बुकिंग कर ले, जहाँ तू बोलेगी वहाँ चलते हैं फिर, ठीक है, तू ही कर ले सब कुछ। तो जीवन में मिलजुल के रहना, अपनी ओपिनियन रखना, प्यार से रहना इज़ एक्चुअली नॉट वेरी डिफ़िकल्ट। एंड डू नॉट सेलिब्रेट पीपल जो बिल्कुल एग्रीएबल होते हैं। हैविंग टू एग्रीएबल स्पाउस इज़ नेवर ए जॉय, लेट मी टेल यू। मेरे को बहुत स्ट्रेस में पति और पत्नियों ने इंडिविजुअल कंसल्टेशन लिए हैं, एंड मैंने पूछा तकलीफ़ क्या है, तकलीफ़ यही थी कि पति लड़ता नहीं, पत्नी लड़ती नहीं, कुछ डिसएग्री नहीं करते, हर चीज़ में हाँ है, मतलब ये क्या है, मतलब ये तो कुछ मज़ा ही नहीं आया, मतलब हमेशा वो परफॉर्मेंस एंग्जाइटी। जस्ट इमेजिन एक कपल है और एक ही आदमी सारे डिसीजन ले रहा है, या एक ही औरत ले रही है, और दूसरा आदमी कुछ बोल ही नहीं रहा, तुम देख लो कर रहा है, उसका स्ट्रेस कितना बढ़ जाएगा यार। सब चीज़ों में वही ले, पैसे भी जाके वो कमाए, डिसीजन भी वो ले, घर में क्या होगा वो भी ले, कहीं तो पीपल हैव टू स्टेप इन। सो आई होप आप इस वीडियो की भावना समझ गए, आप लोगों को मज़ा आया, अच्छा लगा। ये दोबारा से सेंगो लाइफ सूत्रास पे, अभी पॉलिटिकल चैनल पे भी काफ़ी ऐसे कहते हैं निकल पड़े थे हम दूर, अब इस चैनल को भी आगे, क्योंकि ये सोसाइटी को बहुत अफेक्ट करते हैं ये वीडियोस। इस चैनल पे बहुत ऐसे वीडियोस हैं जो फैमिलीज़ को, रिलेशनशिप्स को, मैरिज को अफेक्ट कर रहे हैं, और मैं उस तरह लेकर आता हूँ। मेरी कई सीरीज़ हैं, केस स्टडी वाली प्लेलिस्ट होगी, उसको आप देख लेना, आगे भी बहुत आती रहेंगी। आप लोगों को किस एस्पेक्ट पे क्लैरिटी चाहिए वो भी आप कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। थैंक यू वेरी मच।